द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, इस बिगड़ेल पड़ोसी को इस शीशे में उतारा जाए। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में सामाजिक माहौल उतना अच्छा नहीं। आज देश में बहुत सारे लोगों की भावनाएं उमड़ रही है, खून खौल रहा है। लग रहा है कि एक बार मौका मिल जाए, बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। आपका हमारा गुस्सा चाहे क्योंकि हमारे साथ कैसी आतंकी घटना हुई, इसको नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने बीच के सामाजिक माहौल को खराब करें। भारतीय संस्कृति में हमारे लिए जो सबसे प्रिय है वो है हमारा महान सनातन धर्म। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, जिसमें देश के बहुसंख्यक समाज के लोगों को टारगेट किया गया, अगर ये कृत्य बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान में हुआ होता तो आधा देश जल के खाक हो गया होता। लेकिन ये भारत देश है, एक महान देश, एक मजबूत देश, एक शक्तिशाली देश। बात करें कश्मीर की, चाहे वह पाकिस्तान हो या पाकिस्तान की पनाह में पलने वाला आतंकवादी हो, मकसद साफ है कि 1980 के दशक में जो कश्मीर का माहौल था, उसमें लोगों के पास रोजगार नहीं था, विकास नहीं था, इनकम के साधन नहीं थे। वहाँ का जो माहौल था उग्र था। लेकिन 2025 की कश्मीर की बात कर रहे हैं तो पर्यटकों से भरा कश्मीर है, लोगों के पास रोजगार है, इनकम के साधन है। जब चीजें हमारे अनुकूल होगी तो हम अपने पेट में लात नहीं मारेंगे। अगर हमारे पास पर्याप्त संसाधन होंगे तो हमारा दिमाग आतंकी गतिविधियों में नहीं जाएगा। यह कश्मीर की रियलिटी है। 2024 में कश्मीर में 2.5 करोड़ पर्यटक घूमने गए थे। 2025 में उम्मीद ज्यादा थी। यह बात हमारे पड़ोसी देश को कहाँ अच्छी लगेगी। कश्मीर का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा दुनिया से, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है। जिस देश की स्थिति भीख मांग के खाने की हो, जिसे पूरी दुनिया में कोई अस्तित्व ना हो, जिसके खुद के देश में, बलूचिस्तान में, सिंध में आग लगी हो, वे राज्य उस देश से कभी भी अलग हो सकते हैं। पाकिस्तान कैसे शांत बैठ सकता है। भारत का एक राज्य अब जो केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है वो डेवलप हो, उसका विकास हो। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि कुछ लोग चाहते हैं कि कश्मीर का विकास ना हो, कश्मीर में पर्यटक ना आए। अगर ऐसा हुआ तो ये उनकी जीत होगी। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो पर्यटक स्थल है वहां पर सुरक्षा के कड़े और अच्छे इंतजाम हो। ऐसी कठिन स्थिति में हमारी भूमिका क्या बनती है, मतलब साफ, हम हमारे देश के साथ मजबूती से खड़े हैं। कोई भी संस्था, कोई भी संगठन, कोई भी देश हमारी एकता, अखंडता पर क्षति नहीं पहुंचा सकता। भारत देश में रहने वाला हर वह व्यक्ति जिसको भारतीय संविधान पर विश्वास है वह भारत देश परिवार का हिस्सा है। भारत पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति है। ऐसे में युद्ध की स्थिति बहुत ही मुश्किल है। हमारा ध्यान कूटनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण में ज्यादा होना चाहिए। अगर अंतिम विकल्प युद्ध ही है तो हम तैयार हैं। धन्यवाद।